फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि भगवान से कनेक्शन कैसे होता है, और जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा, चाहे हम किसी भी तरह का पूजा पाठ करते हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, तो हमको अल्टीमेटली अचीव क्या करना है और हमारे मनुष्य का जीवन क्यों हुआ। तो जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने लिखा कि हमारी जो एक कुंडलिनी शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, और जब वो जागृत होती है और वो हमारे फॉन्टेनल बोन एरिया में सहस्त्र चक्र पे आती है, सहस्त्रार पे, तो उस समय हमारे हाथों से ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं। तो जब हाथों से ठंडी हवाएं बहती हैं तो ये सूचना देता है हमको, ये हमको बताता है कि हमारा योग ईश्वर से हो गया। योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन सबसे पहली बात तो हमको आत्मा बनना होगा। परमात्मा से मिलन तो तभी होगा ना कि पहले हम आत्मा बने और हम ये जाने कि हम ये आत्मा है। हम ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ नहीं है, है ना। हम सिर्फ एक आत्मा है। तो जैसे ही हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, वैसे ही हम डिवाइन से तुरंत कनेक्ट होते हैं। और डिवाइन से कनेक्ट होने का और योग होने का सबसे पहला जो हमको अनुभव आता है वो है निर्विचारिता। हम थॉटलेस हो जाते हैं, हमारे विचार बंद हो जाते हैं और हमारे हाथों में से हवाएं बहने लगती हैं। ठीक है, हमारे सर में से हवाएं बहने लगती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है, और ये ऋषि मुनियों ने बरसों बरस बहुत ही इसके लिए प्रयास किया, व्रत किए, उपवास किए, और वो हिमालय पे जाके रहे और उन्होंने बहुत अपने शरीर को तप किया, मंत्र जपे, सब कुछ किया, लेकिन उनकी कुंडलिनी कई हजारों वर्षों में जागृत हो पाई। मतलब एक जन्म लिया तो उनकी कुंडलिनी का मूलाधार चक्र जागृत हुआ, फिर दूसरा बर्थ लिया तो स्वाधिष्ठान चक्र तक आए। इतनी तपस्याएं करने के बाद, घर गृहस्थी सब छोड़ने के बाद। और सहज योग क्या है? आप गृहस्थ में भी है, आप हर सुख का एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप भगवान से जुड़े हुए हैं। शायद ये थोड़ा कठिन काम हो गया ऋषि मुनियों की अपेक्षाकृत। ऋषि मुनि तो सिर्फ एक भगवान की लगन में लग गए और वहां जाकर के बैठ गए, लेकिन हम लोग जिनको घर गृहस्थी भी देखना है और पैसा भी कमाना है, सब भी करना है, और भगवान से भी कनेक्टेड रहना है ना। तो इस तरह का सहयोग का हमारा माध्यम है जहाँ पे हम लोग आराम से निर्विचार हो जाते हैं, है ना। और हम ये निर्विचार कैसे होते हैं और ये प्रक्रिया क्या है और इसमें हम आगे कैसे बढ़े, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर करूंगी, और उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि सहज योग का जो ध्यान मार्ग है वो किस तरह से कार्यान्वित होता है हमारे ऊपर। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर वन पीपीटी विद ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी सहज योगा मेडिटेशन की वर्कशॉप है। मीनिंग ऑफ योग हमने अभी जाना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, और जैसे ही हम आत्मा बनते हैं हमारा स्वतः मिलन हो जाता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हमको सिर्फ एक आत्मा बनना है, जो अभी हम थोड़ी देर में अनुभव भी लेंगे। एक बार हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ मेडिटेशन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। हाउ नॉट टू डू मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट हैव सीन कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं तरह तरह से ध्यान करवाते हैं। कोई कहता है यहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित कर लो, माथे के बीचों बीच, ब्रह्म कुमारी ओम शांति वाले बोलते हैं। कोई कहता है कि एकदम ऐसे हो जाओ और योगासन करो, सब कुछ चक्रों को जागृत करो, लेकिन वो जबरदस्ती करते हैं। हमको कभी भी मेडिटेशन एकदम सहज होना चाहिए। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है, क्या हम इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? हम इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, ये स्वतः घटित हो रहा है। इसी तरह से मेडिटेशन भी स्वतः घटित होता है सहज रूप में। जैसे कि हमारी शरीर की सारी प्रक्रियाएं जो भी ईश्वर ने दिया है वो सब सहज है, कुछ किसी के लिए कोई प्रयास नहीं, कोई पैसा नहीं। इसलिए सहज योग में कोई भी सहज योगी कोई 1 रुपया भी नहीं लेता है। आपको पता है हम 20 दिनों से ये सेशन कर रहे हैं
और मैंने अभी तक अपनी प्राइसिंग किसी को भेजी नहीं है ना। और 2-2 घंटे में यहाँ पे रोज बैठती हूँ आप लोगों के साथ। तो सहज क्या है? ईश्वर के द्वारा दिया हुआ हमारे अंदर एक यंत्र है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, और हम ये सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आपको ये अनुभव कराते हैं। इसका जो पहला अनुभव होता है वो हमारी हेल्थ पे, और हम बहुत संतुलन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी भी नहीं होते, बहुत जल्दी सुखी भी नहीं होते, और गुस्सा भी बहुत हद तक कम हो जाता है। मेरा तो बहुत ही कम हो गया, लगभग चला ही गया है, गुस्सा नहीं आता मुझे, और आता भी है तो मैं क्षमा कर देती हूँ सबको, ताकि मैं प्रसन्न रह सकूं। तो योगा का मतलब अब हम समझे तो ये है सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब अपने आप को पहचानना। हम किसी और को नहीं पहचान रहे हैं, हम अपने आप को ही पहचान रहे हैं, यही योग है। हम अपने आप को जान रहे हैं कि हमें शरीर नहीं है, हम क्या है? हम एक आत्मा है। जैसे ही हमने जान लिया और अनुभव आ गया, हमारा योग घटित हो गया। ऑलराइट, सो पहले जैसे पतंजलि अष्टांग योग सब लोग जानते हैं, तो जो हमारे 8 उन्होंने यम नियम, आसन, प्राणायाम करते हैं, कपाल भाती करते हैं। मैं भी करती हूँ कपाल भाती, अनुलोम विलोम प्रतिदिन करती हूँ, लेकिन वो मैं ध्यान के लिए नहीं करती हूँ, वो मैं अपनी क्लेंजिंग के लिए करती हूँ, और अपनी मतलब एक कंट्रोल्ड वे में अपनी एक्सरसाइज की तरह करती हूँ। ठीक है, प्रतिहार मतलब ये खाना है वो नहीं खाना है, व्रत उपवास कोई जरूरत नहीं है, जो मन करे सो खाइए। देयर इज आत्मा को कभी कष्ट मत दीजिए। फिर हमारा ध्यान, ध्यान का मतलब होता है निर्विचारिता, जब हम थॉटलेस हैं वो ध्यान की अवस्था है। धारणा, जब हम ध्यान में बहुत देर बने रहें, यानी निर्विचारिता में। और फिर समाधि, ये वो स्टेज है जहाँ पे, जैसे कि हम अभी तक जो भी हमारे साथ बहुत दिनों से लोग जुड़े हुए हैं, तो समाधि क्या स्टेज होती है? जहाँ पे आपकी जब आत्मा में प्रकाश आया, तो इसमें प्रकाश ये ऊपर आपकी बुद्धि के अंदर समा गया। बुद्धि कहाँ है? ये लिम्बिक एरिया, यहाँ पे सारा ब्रेन है, इट्स लाइक अ कंप्यूटर। यहाँ पे ही मेरा सहस्त्रार खुलता है, जो 1000 पंखुड़ियों वाला मेरा कमल खिलता है यहाँ पे, जब मैं समाधि की अवस्था में होती हूँ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द योगा इज ऑल अबाउट। नाउ लुक एट दिस, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, ये डॉक्टर्स का साइन है, और ये एक्चुअली क्या है? अगर आप ध्यान से देखिए, बीच में एक, आप देख रहे हैं कि बीच में एक जैसे धुरी है, केंद्र है, एक रॉड है, और दोनों तरफ एक लेफ्ट से और एक राइट से शुरू हो रही है, और ये 2 स्नेक्स की तरह है, और ये इसके चारों तरफ लिपटते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना? सो इसका मतलब क्या है? मेरे शरीर में लेफ्ट साइड में मेरे ईड़ा नाड़ी है, ठीक है, और राइट साइड में मेरे पिंगला नाड़ी है, और बीच में मेरी सुषुम्ना नाड़ी है। ठीक है, ये बात मेडिकल साइंस ने भी मानी है, तभी तो डॉक्टर्स की गाड़ी के आगे ये सिंबल होता है, तभी तो हॉस्पिटल्स के आगे ये सिंबल होता है। ऑलराइट, सो नाउ लुक एट दिस। अब ये संभव कैसे होता है? ये मेरी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहाँ पे स्थित है और कहाँ से ये एक्टिवेटेड होती है? तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी के आप देख लीजिए 1, 2, 3 और 4 वर्टिब्रेट छोड़ के ये आ गई मेरी सेक्रम बोन आ गई, इसके अंदर 3.5 कुंडल में ये कुंडलिनी शक्ति बैठी होती है। ये डिवाइन एनर्जी है, ये पार्वती स्वरूप, आदि शक्ति का स्वरूप हमारे अंदर है, और इसी की वजह से हम जीवित हैं, इसी की वजह से हम जीवित हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा और हमारी कुंडलिनी हमारे शरीर में से निकल जाती है, और उसी क्षण हमारे अपने लोग भी कहते हैं जल्दी से जल्दी शरीर को दफना दिया जाए, जला दिया जाए, या कुछ भी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारी पवित्रता, हमारा जीवन, सब कुछ डिवाइन एनर्जी, आत्मा जो हमारे बाएं हृदय में होती है, और कुंडलिनी जो हमारी रीढ़ की हड्डी के 4 वर्टिब्रा ऊपर सेक्रम बोन के अंदर होती है ना? नाउ हाउ डज इट वर्क? तो आप ये चार्ट देख रहे हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा लिम्बिक एरिया है सर के ऊपर, जब माँ के गर्भ में 2.5 से 3 महीने का गर्भ होता है, तो उस समय ये डिवाइन एनर्जी
प्रवेश करती है, जब गर्भ होता है शुरू में सिर्फ एक ऐसा कपाल बनता है, सबसे पहले इस तरह से मांस का पिंड होता है और ऐसे फोड़ के डिवाइन एनर्जी उसके अंदर प्रवेश करती है इस जगह से, ठीक है। तो जब ये प्रवेश करती है तो ये 3 धाराओं में बट जाती है ये ऊर्जा। एक तो आप देख रहे हैं नीले रंग की नाड़ी है, ठीक है, एक पीले रंग की नाड़ी है राइट साइड पे, और एक ये सफेद रंग की बीचों बीच है, जैसा कि हमने डॉक्टर्स के सिंबल में भी देखा, ठीक है। तो ये हमारा मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बोले तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम है हमारा, एक्चुअली पूरा शरीर इसी से चलायमान है। तो ये लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये राइट पीले रंग का राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमें रहना कहाँ है, बीच में रहना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो जब ये एनर्जी प्रवेश की सर से, तो और ये 3 भागों में बट गई, और ये नीचे आते 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 बची हुई ऊर्जा जो है ये मेरी त्रिकोणाकार अस्थि में आकर के बैठ गई। दिस इज रेजिडुअल एनर्जी, यानी अवशेष जो ऊर्जा जो अंदर प्रवेश की थी ईश्वर की, वो अब जो बची हुई एनर्जी है वो यहाँ पे कुंडलिनी स्वरूप है। और इसी को आपने देखा होगा जो पंडित लोग एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं काल सर्प योग है। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति आपसे नाराज है तो आपके कोई काम बनते ही नहीं है, उसी को काल सर्प योग कहते हैं। हम इस यंत्र के माध्यम से जो हमारे ही अंदर स्थित है, हम एस्ट्रोलॉजी को प्रूव कर सकते हैं, साइंस को प्रूव कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रूव कर सकते हैं हम, और मेडिकल साइंस को प्रूव कर सकते हैं। सब कुछ इसके अंदर निहित है और पूरा माइथोलॉजी सब अवतारों को हम सिद्ध कर सकते हैं इस सूक्ष्म यंत्र के द्वारा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि, और ये अब हम चक्रों की बात करते हैं। सो जैसा हमने देखा ये कुंडलिनी शक्ति त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है हमारी 3.5 कुंडल मार करके। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके नीचे एक ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं एक चक्र है जिसमें 4 पंखुड़ियां होती हैं, और ये इसके डेटी श्री गणेश जी हैं। अब जिसका मूलाधार गड़बड़ होगा उसको यूटीआई के प्रॉब्लम बार बार होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, पायल्स होगा, फिस्टुला होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिलेटेड सारे उसको प्रॉब्लम्स होंगे। और ऐसे मतलब इनको पीरियड्स की भी दिक्कत हो सकती है लेडीज को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एरिया जहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर का और नीचे का शरीर जहाँ पे मिलता है वहां पे मेरा स्वादिष्ठान चक्र है, कुंडलिनी के ऊपर आप देख रहे हैं क्रिएटिविटी जहाँ लिखा है। तो ये ब्रह्मदेव सरस्वती जी का स्थान है, यहाँ पे क्रिएशन होता है, यहाँ मेरा यूट्रस है ना। तो यूट्रस है और ये जो चक्र है इसकी 6 पंखुड़ियां हैं स्वादिष्ठान चक्र की, और ये मेरे किडनी और लिवर को और मेरे यूट्रस को भी एनर्जी सप्लाई करता है। जब ये चक्र पूरी तरह, चक्र का मतलब पहिया, चक्का, तो उसके चक्के के ब्लेड्स जैसे होते हैं इस तरह से इसके भी ब्लेड्स हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं। तो इस तरह से स्वादिष्ठान चक्र के 6 ब्लेड्स हैं या 6 तने हैं पहिए के अंदर। और ये जो स्वादिष्ठान चक्र है ये एनर्जी सेंटर है, ऊर्जा प्रवाहित करता है ये मेरे यूट्रस को, किडनी को, लिवर को। तो अगर मेरा स्वादिष्ठान चक्र इम्पैक्टेड हो गया, खराब हो गया, तो मेरे को डायबिटीज तो पक्का हुई ही हुई, ये तो कंफर्म्ड है ना। तो जो लोग भी सहज योगा करते हैं उनके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। ये भी थोड़ी देर में सेशन खत्म हो जाएगा तो आप दोबारा से रीजॉइन करना इसके इसी लिंक को। तो ये जो ये मेरा क्रिएटिविटी का जो मेरा सेंटर है ये मेरे बहुत सारे अंगों को देख रहा है, और जैसे ही हम सहयोग करते हैं और ये जागृत होते हैं, ऊर्जा पूरी बहने लगती है, 6 की 6 पंखुड़ियां खिल जाती हैं एकदम, तो मेरी डायबिटीज खत्म, मेरी बीमारियां खत्म। तो इसके आसपास के जो अंग हैं उनको ये ऊर्जा सप्लाई कर रहा है। इसीलिए सहयोग में कई लोग अपनी बीमारियों के कारण भी आते हैं, है ना। फिर हमारा ये हरे रंग का आप देख रहे हैं नाभि, नाभि सबको पता है नाभि कहाँ पे है, ये नाभि चक्र है आपका। ये श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी का स्थान है। अगर विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा है आपकी नाभि
एकदम ठंडी रहनी चाहिए और आपको संतुष्टि होनी चाहिए। जो पैसा है वो ऐसा पैसा नहीं कि आपको संतुष्टि नहीं दे पा रहा। कितना भी कुछ आपके पास हो, अगर और की इच्छा है तो उस पैसे ने आपको संतुष्टि नहीं दी है अभी, है ना। और आपका हृदय उदार होता है, आप कंजूस नहीं होते। तो जिनका नाभि चक्र खुला होता है उनके पास वैभव होता है, सब कुछ, लक्ष्मी की जितनी भी कृपा है सब होती है, और वो बहुत ही बड़े दिल वाले होते हैं। और अगर वो बड़े दिल वाले नहीं होंगे तो उनके पास पैसा अगर आ भी जाता है तो वो संतुष्टि नहीं देता। और जिसका नाभि चक्र खुला होता है उसके शत्रु भी स्वतः उनका नाश होता रहता है। ठीक है, तो ये हमको समस्याओं का समाधान देता है। फिर अगर ये किसी का सही नहीं चल रहा, उसको एसिडिटी गैस की हमेशा समस्या बनी ही रहेगी। जैसा आप देख रहे हैं ये पेट के अंदर चक्र है। फिर हम देख रहे हैं लाल रंग का लव एंड कंपैशन, ये दुर्गा का स्थान है। यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी पावर है। इसके नीचे स्टर्नम नाम की एक बोन होती है जो 12 साल की उम्र तक हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। और बच्चा शुरू में आपने देखा होगा बहुत बचाया जाता है सर्दी गर्मी से, लेकिन जैसे जैसे वो एंटीबॉडीज उसके अंदर बनती चली जाती हैं, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता बनती चली जाती है, फिर उसका मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, वो इतनी जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। आपको पता है यही वो स्थान है जहाँ पे सावित्री ने प्रेस करके सत्यवान को जागृत किया था। इस पे प्रेस करने से या प्रेशर आने से ये इसको एक्टिवेट करते हैं, लेकिन हम तो बस इस पे चित्त डाल के इसको जगा देते हैं दुर्गा चक्र को। लेफ्ट में हमारी आत्मा है, ठीक है, हमें आत्मा बनना है, ये हम प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे माँ से। फिर नीले रंग का मेरा विशुद्धि चक्र है, यहाँ 16 पंखुड़ियां, हाँ एक बात भूल गई, ये अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं और यहाँ पे नाभि चक्र में 10 पंखुड़ियां हैं। कृपा करके याद रखने के प्रयास करें, वैसे हम रिवीजन करते रहते हैं। कलेक्टिविटी में है, ये श्री कृष्ण जी का स्थान है। ऐसे लोगों की वाणी बड़ी सुंदर होती है, ऐसे लोगों से बात करके हमें बहुत मजा आता है, और ऐसे लोग ज्यादातर बहुत सारे समूह को अपने से जोड़ लेते हैं। उनके अंदर टीम स्पिरिट होती है, वो बहुत ही सबके साथ रहना जानते हैं, सबके साथ मतलब जुड़ जाते हैं लोग उनसे। तो ये कलेक्टिविटी हमको देता है और हमें कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, श्री कृष्ण जी की तरह डिवाइन डिप्लोमेसी देता है। फिर हमारा ये चक्र है फॉरगिवनेस का, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है। जितने भी अवतार आज तक जन्म लिए सब हमारे शरीर के अंदर निराकार रूप से बैठे हैं, एक एक चक्र पे बैठे हैं। अगर उस चक्र से संबंधित हम कोई भी गलतियां करते हैं तो वो हमारा चक्र खराब हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, उन देवी देवता का आवाहन करते हैं, हमारा चक्र वो तुरंत ही ठीक भी हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ईश्वर इतने दयालु हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, इसलिए हमको भी सबको क्षमा करना है, कभी किसी के प्रति कोई मैल नहीं रखना है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने क्रूसिफिकेशन और रिसरेक्शन, जो पुनरुत्थान हुआ, फ्राइडे को वो मारे गए थे, क्रूसीफाई हुए थे, और सैटरडे को उन्होंने दूसरा मतलब जब उनकी माँ मदर मैरी गई उनके पास तो वो जीवित खड़े हुए थे। वो मरे हुए शरीर पे मसाला लगाने गई थी, लेकिन वो जीवित खड़े हुए थे क्योंकि वो चैतन्य थे। चैतन्य को कोई नहीं मार सकता, ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये मेरा फॉरगिवनेस का स्थान है। आज्ञा चक्र, इसको शिव की थर्ड आई भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईड़ा लेफ्ट और राइट क्रॉस हो रही है, और ये जब क्रॉस होती है तो ये बंद कर देती है, मेरी कुंडली शक्ति उठ नहीं पाती है। तो जैसे ही मैं सबको क्षमा करती हूँ, यहाँ पे एक जगह बन जाती है और मेरी कुंडली शक्ति ऊपर उठ के सर के ऊपर आ जाती है, और सर में हजारों नाड़ियां हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ दो ब्लेड्स हैं आज्ञा चक्र में, सिर्फ 2। ठीक है, और यहाँ पे ये ऊपर सर के ऊपर 1000 नस नाड़ियां हैं, तो ये 1000 कमल दल हैं, 1000 पंखुड़ियां होती हैं सहस्त्रार चक्र में। यही हमारा मस्तिष्क है, यही एक कंप्यूटर है, इसी से ना जाने कितने कंप्यूटर और सैटेलाइट बने हैं। अगर ये एक्टिवेट हो जाए, ना जाने ये क्या क्या रिसीव कर ले, डिकोड कर ले। आपको पता है सहज योगियों को सबके बारे में सब कुछ पता चल जाता है अपने हाथों के ऊपर। ये जो भी लोग आज के वर्कशॉप में बैठे हुए हैं, जो पुराने हैं, उनको ये सब पता है, ये अनुभव उनको आ चुके हैं।
हाथों में से ठंडी हवाएं आती हैं, और इन्हीं हाथों में अगर कोई सच बोलता है तो ठंडी हवा बहने लगती है, और झूठ बोलता है तो गर्म हवा बहने लगती है। अगर वो आपके विरोध में और आपका नुकसान करेगा तो सहयोगी को पहले ही पता चल जाता है और वो उनके साथ फिर संपर्क नहीं रखता है, फिर जो भी वो करना चाहे कर सकता है। क्योंकि इसके बाद जैसे ये मेरा कमल दल खुला तो मेरे हाथों में से हवाएं आने लगती हैं। अब आप हाथ देख रहे हैं, हाथों में भी सारे चक्र हैं। ये मेरा अनाहत चक्र है, आज्ञा चक्र है, ये आगे वाली उंगली हरे रंग की उंगली नाभि चक्र है, नीली वाली उंगली विशुद्धि चक्र है, पीली वाली उंगली स्वादिष्टान चक्र है, ये मेरा मूलाधार है, छोटा सा पॉइंट कलाई के ऊपर, और बीचों बीच मेरा सहस्त्रार है। ठीक है, तो आपको पता है हम किस तरह से चित्त देते हैं तो हमारा उसी समय एक्टिवेट हो जाता है। तो ये कौन कौन सी शक्तियां हमको मिलती हैं हर चक्र से, तो गणेश जी अबोधिता और पवित्रता देते हैं। स्वादिष्टान स्टूडेंट्स का स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाए वो हमेशा टॉप ही करते हैं, हमेशा, क्योंकि सरस्वती जी का स्थान है। ये अगर जागृत हो जाए बिजनेसमैन या एम्प्लॉयज का, दे डू वेरी वेल, उनको पैसे की कभी कमी नहीं रहती और वो उनकी समस्याओं का समाधान स्वतः होता ही चलता है। फिर हमारा दुर्गा चक्र है, ऐसे लोग बड़े निर्भीक होते हैं, फेयरलेस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी के भी सामने भाषण वक्तव्य कुछ भी दे सकते हैं, वो किसी से भी डरते नहीं है। ये दुर्गा चक्र का गुण है, स्वभाव है। और यहाँ पे है हमारा विशुद्धि चक्र, मीठा बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, ये विशुद्धि चक्र की विशेषता है। आज्ञा चक्र की विशेषता ये है कि आपने जिसको जो कह दिया, सही या गलत, श्राप या वरदान, वो सत्य हो जाता है। तो इसके आज्ञा चक्र खुलने के बाद हमें बहुत ही केयरफुली बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी भला बुरा बोल दे, प्लीज ना बोले कभी भी। और उसके बाद हमारा सहस्त्रार चक्र यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम एक बहुत संतुलित पर्सनैलिटी बन जाते हैं और बहुत ही प्रेम और दया से भर जाते हैं, मतलब बहुत ही प्रेम से हम भर जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। बहुत ही, मतलब जो भी कोई होता है उस पे प्रेम ही आता है, और निस्वार्थ प्रेम। मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। आप में से मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कितने प्रेम से सब बताती हूँ। ये प्रेम है कि मैं आपको भी चाहती हूँ कि आप भी भगवान से जुड़े, फिर आपकी जो भी प्रार्थना होगी सब भगवान तक पहुंच जाएगी, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने लगती हैं। ये आपको चमत्कार पे चमत्कार आपके साथ होते चले आते हैं। आप सोचते ही हो कि इस व्यक्ति को आना चाहिए, वो व्यक्ति तुरंत ही आपको घर से निकलते ही मिल जाएगा। किसी को आपने याद किया, उसका फोन आ जाएगा। आपको कुछ खाने का मन है, उस दिन आपको वो जरूर खाने को मिलेगा। कोई भी आप इच्छा करें, चाहे आप कहें भगवान को कि ना कहें, लेकिन क्योंकि ये आपके ब्रह्मरंध्र खुल गया, आप आत्मा बन गए, तो परमात्मा से मिलन हो चुका है, तो परमपिता परमात्मा को सब कुछ पता चलता रहता है कि आपको क्या चाहिए। आप किस चीज से डर रहे हो वो कभी नहीं होगा आप जिस चीज से डर रहे है ना। तो ये इतनी बड़ी विशेषताएं और इतने बड़ी वरदान हमको ईश्वर से प्राप्त होते हैं। अब ये सब हमको किसने बताया? फाउंडर ऑफ सहज योगा निर्मला श्रीवास्तव, डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव, जिनको हम प्यार से श्री माता जी बोलते हैं। इनका जन्म 21 मार्च 1923 को हुआ था, और ये 2000 में जा भी चुकी हैं, समाधि ले चुकी हैं 22 फरवरी को। तो माँ ने जो सिखाया और बताया, ये हम उनके बच्चे सबको सिखाते हैं और बताते हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम, हमारे हाथों से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, जब हम किसी को सहयोग बताते हैं, वाइब्रेशंस उस तक पहुंच जाती हैं। मेरी वाइब्रेशन से आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, मेरी खत्म हो गई तो मेरे को और ऊपर से। माँ ने एक टेक्निक डेवलप की 5th में 1970 को, जिससे उन्होंने स्टार खोल दिया, और उसके बाद जो है ये संभव हो सका कि हमारे हाथों में से जो हवाएं आती हैं, उससे पहले संभव नहीं था। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, बहुत लोगों ने अपने हजार शिष्य रखे, लेकिन उनकी तो कुंडली जागृत थी, लेकिन वो दूसरों की कुंडली जागृत नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत सारे नियम, यम, संयम सब कुछ बताया, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। दिस इज व्हाट वी हैव टू know and be thankful to Shri Mataji that it is made possible because of her. So this is something which we ought to know कि हमको किसने
ये सब सिखाया, ज्ञान दिया। मूलाधार के और ये सारे गुण हमने डिस्कस किए हुए हैं। एकदम तुरंत बुद्धि आपको मूलाधार से आती है। तो ये हमको जो बुद्धि है ये हमको मूलाधार चक्र के जागृत होने से आती है, और स्वादिष्ठान चक्र से हमको क्रिएटिविटी आती है। वी बिकम वेरी क्रिएटिव, चाहे वो राइटिंग में हो, निटिंग में हो, आर्ट में हो, कुकिंग में हो, या मॉड्यूल्स बनाने में, या बुक्स लिखने में हो, है ना। तो ये हमको स्वादिष्ठान चक्र से आती है। तो मैंने आज तक 500 बुक्स लिखी हैं। सो आई थिंक और कोई भी 2 बुक सेम नहीं है, कोई भी 2 बुक सेम नहीं है मेरी। तो ये हमको क्रिएटिविटी आती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आए, किसी भी क्षेत्र में आए। तो नाभि जो है ये सेटिस्फेक्शन देता है, हम हमारे शत्रुओं का नाश भी करता है, और वॉइड हमको अपने ऊपर मास्टरी देता है। मतलब हम लोग बताना मैं क्या करूं, कोई और क्यों बताए कि तुम क्या करो, तुम खुद करो, तुमको खुद सब आना है ना। तो ये जो दूसरों पे डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है, हमको अंदर से ही इतना ज्ञान, करेक्ट ज्ञान आता है, क्योंकि वो डिवाइन का दिया हुआ ज्ञान है, वो गलत हो ही नहीं सकता। अनाहत चक्र से हमें आत्मविश्वास आता है और हम बहुत निर्भीक हो जाते हैं, और ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमारी देखिए कुंडली इस तरह से ऊपर चढ़ती है, ठीक है, और ऊपर जैसे ये सहस्त्रार चक्र पे आती है ये कमल हमारा खिल जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज लिटिल एनिमेशन फॉर यू। और ये हमने जिक्र किया ही था कि हमारे हाथों पे सारे चक्र होते हैं। ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्ठान चक्र है, आपका ये जो है ये नाभि चक्र है, लंबी वाली उंगली है, आपका ये छोटी वाली जो उंगली है ये हृदय चक्र है, ये जो अंगूठे के एकदम बराबर में नंबर 5 पे है ये विशुद्धि चक्र है, और ये जो छोटी वाली उंगली के बराबर में है ये हमारा आज्ञा चक्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र है। तो ये हमारे इन पे हमारे चित्त देने से ये क्रियान्वित हो जाता है, ठीक है। सो ये एज यू कैन सी ये एक एनिमेशन है हमारे यहाँ पे बने हुए। तो इन चक्रों को, ये चक्र हमारे जागृत होते हैं, ठीक है, तो हम अभी अनुभव करेंगे। अच्छा, अब ये करते कैसे हैं, क्योंकि हम लोग चक्रों से मिलकर के बने हैं, ठीक है। गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर है। ये जो 5 तत्व हैं हमारे अंदर, ये इन्हीं से हम क्लीन भी हो सकते हैं, तो बने हैं उसी तो हमारा लेफ्ट साइड है उसमें हमको क्या प्रेयर करनी होती है हमारे लेफ्ट साइड में, कि लेफ्ट साइड में हमको लेफ्ट हैंड खोलना होता है और हमको राइट हैंड पृथ्वी पे रखना होता है, और उसके बाद हम प्रार्थना करके इस तरह से लेफ्ट हैंड खोलते हैं और राइट हैंड पृथ्वी पे रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है उसको पूर्णतः स्वच्छ कर दीजिए, ठीक है। और माँ बुलाते हैं अपनी कुंडलिनी शक्ति को, या श्री माता जी, ठीक है। सो उनसे ये प्रार्थना करते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड में क्लियरेंस आने लगता है। फिर हम राइट साइड को कैसे क्लियर करते हैं, राइट साइड का भी हम ऐसे हाथ खोलते हैं और लेफ्ट हैंड हम ऐसे मोड़ लेते हैं, तो ऐसे हम अपना राइट साइड को क्लियर करते हैं, जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा जो राइट साइड है उसको पूरी तरह से स्वच्छ कर दें, ठीक है। श्री माता जी, कुंडलिनी माँ आप उठिए और हमारा राइट साइड क्लियर कर दीजिए। इस तरह से हमको अफर्मेशंस लेने होते हैं, और उन देवी देवताओं को भी हमें आवाहन करना होता है जो उस चक्र पे विराजमान है। तो उनके मतलब उनके आने से हमारा जो है वो चक्र शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो क्रियान्वित हो जाता है, उसकी जो डेटी है वो वहां पर आकर के विराजमान हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक मैंने शेयर किया अभी हमारे चक्रों का वो। तो आज जो मुझे नई दिख रही है यहाँ पे खुशबू दिख रही है, अभी थोड़ी देर में हम ध्यान शुरू करेंगे। खुशबू, आपको कुछ पूछना है? हेलो, खुशबू, आपको कुछ पूछना है? जो हमने बताया वो आपको समझ में आया?
अच्छा खुशबू, आपको चक्रों का समझ में आ गया कि हमारे अंदर कितने चक्र हैं? यस मैम, समझ में आ गया। मैम आपसे बात कब हो सकती है कॉल पे? कॉल पे बात थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर कुछ पहले आप मैसेज कर दो, जैसे ही मुझे समय मिलेगा ना, क्योंकि मेरे समय जी का जी कोई मैम। अंदाजा नहीं होता है, तो मैं खुद कॉल कर लूंगी, ओके ओके मैम। है ना। यू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, और अगर आप शेयर कर सकती हो तो एक बार लिख देना किस विषय में है, सेहत के विषय में है या फिर ज्यादातर जी हेल्थ, वो मैम सेहत की ही प्रॉब्लम है ना। तो सेहत की तो जी। सारी समस्याएं बस ध्यान करने से ही ठीक होने लगती है। कैंसर ठीक हो जाता है भाई, बाकी तो कोई जी समस्या कैंसर से तो बड़ी, अब कोरोना वायरस है मैं वो कैंसर जितनी बड़ी नहीं है। जी जी। हम्म, है ना। क्योंकि हम संतुलन में आ जाते हैं। जो चक्र है ना हमारे खुशबू, ये ऊर्जा के केंद्र जी है। तो जब इनसे ऊर्जा जी निकलती है तो उसके आसपास के सब अंगों को वो ऊर्जा सप्लाई होती है। एक्चुअली चक्र हमारे बाधित कब हो जाते हैं, कब रुक जाते हैं वो, तो ये एनर्जी सेंटर तब रुक जाते हैं, काम करना जब बंद कर देते हैं, तो इसके आसपास के जो अंग है उनको ऊर्जा नहीं मिल पाती, तो वो बीमार पड़ जाते हैं, है ना। हम क्यों थक जाते हैं, जी हम क्यों थक जाते हैं, और हम थकने के बाद जब सोते हैं फिर सुबह फ्रेश हो जाते हैं, अगर हमारी नींद अच्छी आ गई। हमको नींद अच्छी नहीं आई तो हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं। क्यों, नींद, नींद का इससे क्या लेना देना, नींद भी तो एक निर्विचारिता है ना। तो सिर्फ जी और मैम। सिर्फ निर्विचारिता ही आपको ऊर्जा दे सकती है। और ये नींद की निर्विचारिता और ये वाली निर्विचारिता में क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि जो नींद की निर्विचारिता है उसमें हमको वी आर नॉट कॉन्शियस, बस इस निर्विचारिता में हम कॉन्शियस हैं, लेकिन उस पे हमारा दिमाग रिएक्ट नहीं कर रहा। अब जैसे यहाँ एसी चल रहा है, तो जब मैं ध्यान में जाऊंगी तो एसी चल रहा होगा ही, और अगर एसी ने मुझे बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया, मुझे ठंड भी लग रही होगी, लेकिन मेरा बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं कि मैं उस तरफ सोच लूं कि मेरे को ठंड लग रही है या मैं उठ के बंद कर दूं, क्योंकि मैं ध्यान में हूं। तो चारों तरफ अवेयरनेस तो रहती है, लेकिन हम निर्विचार हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग खुशबू? यस मैम। हाँ, जी मैम। है ना। तो निर्विचार होने से हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स एकदम खुल जाते हैं, ओके मैम। है ना। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अभी पुराने वाले भी आ जाए फिर हम ध्यान शुरू कर लेते हैं। सो जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता। जय श्री माता जी। ओके, सो आज के सेशन में हमने पिछले सेशन में किया था, हमने सुषुम्ना नाड़ी पे सारे देवी देवताओं को जाना, पहचाना, मंत्रों द्वारा उनका आवाहन किया, और हमने मंत्रों का असर अपने सूक्ष्म यंत्र पे देखा, चक्रों पे देखा। उसी तरह से कल के सेशन में हमने ईड़ा नाड़ी पे मंत्र जाने, और कौन से देवी देवता अधिष्ठित है यहाँ पे, उनको हमने जाना और हमने महसूस किया। और ईड़ा नाड़ी क्योंकि हमारी बहुत ही भारी होती है, इसमें देश के भी कर्म, पाप कर्म, शुभ कर्म, फल कर्म, सबके बंधन यहाँ पे हैं, और हमारे भी हैं, हमारे पूर्वजों के भी हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी हीट फील हुई हो, क्योंकि जब क्लियरेंस होगी तो हीट आएगी ही। ऐसा संभव नहीं है कि आप क्लियरेंस की प्रार्थना करें अपनी माँ से, कुंडलिनी माँ से, और वो आपको साफ ना करें, है ना। तो ये बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेड है, और आपको एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि गर्म या ठंडा कुछ भी महसूस हो सकता है। ओके, तो आज हम पिंगला नाड़ी का करेंगे। आज हम पिंगला नाड़ी का अपना मंत्रों का देखेंगे, और कौन कौन से देवी देवता पिंगला नाड़ी में हमारे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा मूलाधार चक्र है, बेस की हम बात करें तो यहाँ पे दाएं मूलाधार पे श्री कार्तिकेय जी हमारे विराजित हैं। और जो भी लोग गलत सलत काम करते हैं वो दाएं मूलाधार को पकड़ लेते हैं, उसको बांध देते हैं। तो दाएं मूलाधार राक्षसों का वध करने के लिए ही जिनका जन्म हुआ, शिव पार्वती ने जिसको बनाया कार्तिकेय जी को,
वो देवसेना के पति थे, देवसेना पति थे वो। तो उनका नाम हमको लेने से जितनी भी अंदर और बाहर की राक्षस प्रवृत्तियां या नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका कार्तिकेय जी का नाम लेने से वो एकदम दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हमारा मंत्र सेम रहता है, चित्त हम अपना दाएं मूलाधार पे रखते हैं और हमारा मंत्र है ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकेय जी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा दाया स्वादिष्ठान आ गया। हमारा दाया स्वादिष्ठान बड़ा हमको परेशान करता है, क्योंकि यही हमको डायबिटीज देता है और यही हमको ब्लड प्रेशर देता है। तो हमारी किडनी का प्रॉब्लम यहीं से होता है। जिन लोगों को बच्चा नहीं होता उनका भी दाया स्वादिष्ठान की गड़बड़ी से बहुत ज्यादा हाईली डायबिटिक लोगों का मतलब रिप्रोडक्टिव वो कम हो जाते हैं सेल्स वगैरह। ठीक है, सो दाया स्वादिष्ठान इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो ये क्या होता है, हम जब सोचते हैं तो हमारी जो फैट सेल्स है वो यहाँ पर आकर के वो ब्रेन सेल्स बनाते हैं। तो ब्रेन सेल्स बनाते हैं और ब्रेन सेल्स फिर जाते हैं मस्तिष्क में और वो सोचते हैं। तो क्या होता है, इस स्वादिष्ठान चक्र को मेरी किडनी को भी एनर्जी देनी है, मेरे लिवर को भी एनर्जी देनी है, मेरे स्वादिष्ठान चक्र को, मेरे जो यूट्रस का इधर का पार्ट और बेबी के बनने में और जो भी रिप्रोडक्टिव वो है उनको भी एनर्जी सप्लाई करनी है। तो इसको स्प्लीन को भी एनर्जी देनी है। तो इसको ऑलरेडी इतने सारे काम है, हम इसको ओवर पावर कर देते हैं तो इसकी एनर्जी फिनिश हो जाती है। एनर्जी फिनिश होती है तो ये गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है। मेरी राइट साइड हमको पता है सूर्य नाड़ी है, तो जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो हमको इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं, बीपी वगैरह की, हाई बीपी की। ठीक है, तो जब ये गर्म हो जाता है इसको ठंडा करना पड़ेगा। एक बात तो एकदम क्लियर है, लेफ्ट साइड कुछ है तो उसको गर्म करो, राइट साइड गड़बड़ है तो उसको ठंडा करो। तो अगर मेरा राइट स्वादिष्ठान मेरा गड़बड़ चल रहा है तो मेरे को क्या मंत्र लेना होगा, मेरे को लेना होगा कैलाश स्वामिनी का मंत्र। ठीक है, ओम तमेव साक्षात श्री कैलाश स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर मुझे लेना होगा हिमालय का मंत्र, ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ठीक है, सो जैसे ही मैं, और यहीं पे मेरा चित्त है, जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता उनका यहीं पे गड़बड़ है, उनका चित्त बहुत तेजी से चलता रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, चल विचल समाप्ति नहीं होती है। तो जैसे ही मैं इसको शांत करती हूँ मैं ध्यान में चली जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम निर्मल चित्त भी मंत्र ले सकते हैं, ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल चित्त साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ठीक है, फिर मैं आ गई अपनी राइट नाभि पे। ये जो नाभि है मेरी राजलक्ष्मी यहाँ पे है। अच्छा, राजलक्ष्मी के मंत्र आपको जब मैंने सबसे पहली बार ये जाना था तो मैं बहुत ही हैरान हो गई थी। इसलिए हैरान हो गई थी क्योंकि ये सब महाकाली के मतलब नाम थे काफी सारे। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी बहुत पकड़ना होता है लोगों का। तो यहाँ पे हमको श्री राजलक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेना होगा, या फिर हम यहाँ पे माँ का नाम ले सकते हैं। तो ये मंत्र हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा दाया हृदय आ गया। ये जिसका काम नहीं करता, किसका काम नहीं करता, पहले ये बात करते। तो ये उन लोगों का काम नहीं करता है जिनका, अच्छा राजलक्ष्मी किसका काम नहीं करता, जो कंजूस होता है उसका राजलक्ष्मी तत्व तो समझ लीजिए फिनिश्ड। तो कंजूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर अपने आप ही आपका रक्षण करते हैं और आपको उतना पैसा देते हैं जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। अब ये पर्याप्त शब्द में आप जान सकते हैं, किसी को 1 मिलियन भी कम है, किसी को 1000 भी बहुत है, किसी को 10,000 भी कम है, किसी को 10 लाख भी कम है। तो पर्याप्त जितना भी आपकी जरूरत है, कम या ज्यादा ईश्वर को सब मालूम है, उतना आपको मिलेगा ही। ठीक है ना, तो ये राजलक्ष्मी तत्व से संभव है।
दान और वैभव, दाई नाभि। फिर उसके बाद हमारा आ गया दाया हृदय। अब ये जो जिसका दाया हृदय काम नहीं करता, किसका काम नहीं करता? जिसके पति से हमेशा लड़ाई होती हो, या तलाक हो गया हो, या पति से संबंध मधुर ना हो, या पिताजी से लड़ाई होती हो, पिताजी, ये पितृ दोष आ जाता है यहाँ पे। जिसका राइट हार्ट काम नहीं करता, बहुत खतरनाक है पितृ दोष, क्योंकि पितृ ऋण से उऋण होना आसान नहीं होता। ठीक है, सो लेकिन सहयोग में आने के बाद सब आपके दोष सब खत्म। ठीक है, सो हमको नहीं पता, हमारे पूर्वजों ने भी कुछ गड़बड़ किए हो सकते हैं, वी हैव नो आइडिया, राइट। सो यहाँ पे हमारा श्री सीताराम जी का मंत्र हम लेते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, पति से रिलेटेड जो भी चीजें, वो हम सीताराम का नाम लेने से उसको एकदम शांत कर देते हैं। और ये मुझे सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। मतलब जिस भी मैं उस पे हूँ, मैं एक टीचर हूँ तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगी, मैं एक बिजनेस वुमन हूँ तो मैं बड़ी मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं अच्छा काम करूंगी, एम्प्लॉय से भी अच्छा काम करवाऊंगी। तो एक एम्प्लॉय हूँ तो मैं खुद ही अच्छा काम करूंगी, अपनी ड्यूटी समझूंगी। तो ये माँ है तो माँ की अपने कर्तव्य होते हैं, पत्नी के कर्तव्य होते हैं। तो बेसिकली ये राइट हार्ट मुझे देता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसा हम पहले भी जान चुके हैं और फिर से बता देती हूँ कि राइट साइड श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी का मतलब क्रिया ये क्षेत्र है, वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में जो मुझे पावर आती है वो श्री हनुमान जी से आती है। ओके, श्री हनुमान जी मेरे सारे बिगड़े हुए कार्य बना देते हैं, बहुत ही अच्छे हैं श्री हनुमान जी, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरा सीताराम जी का स्थान हो गया। फिर यहाँ पे मेरा विट्ठल रुक्मणी का स्थान हो गया। ये जो मेरी लेफ्ट विशुद्धि है, लेफ्ट मेरी गर्दन है, विट्ठल रुक्मणी या यशोदा जी, ये दोनों यहाँ पे निराकार रूप में निवास करते हैं हर एक मनुष्य के अंदर। जो भी आज तक योनियां आए, जो भी अवतरण आए, वो सब हमारे भीतर है, सब ग्रह हमारे भीतर है, सब स्वर हमारे भीतर है, हम स्वयं ब्रह्मांड है। सिर्फ हमको अपने आप को जानना है और हमने सब पा लिया। इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बहुत ज्यादा है, हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं। तो इसीलिए श्री माता जी ने इसको क्या बोला, सेल्फ रियलाइजेशन। जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि हम एक आत्मा है, हम डिवाइन है, उसी दिन हमारा परमात्मा से इमीडिएट कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी ये जगह हो गई, ये मेरी जगह हो गई। ये मीठा बोलना सिखाता है। अगर हम मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं तो भी ये खराब हो जाता है, अगर हम गुस्सा करते हैं तो भी ये खराब हो जाता है। राइट विशुद्धि चक्र, मीठा बोलना, प्यारा बोलना राइट विशुद्धि की पहचान है। ठीक है ना, जिसके अंदर ये गुण है उसकी राइट विशुद्धि बहुत अच्छे से कार्य करती है। फिर मेरा, अब मैं ऊपर आ गई, मेरी राइट आज्ञा किधर है, इधर आ गई। पिंगला मेरी क्रॉस होके लेफ्ट के ऊपर आ गई, इधर ये एरिया जो है मेरा कान के ऊपर वाला, ये मेरी राइट आज्ञा। अब राइट आज्ञा मुझे गड़बड़ होने से कैसा बना देगी, मुझे घमंडी बना देगी। मैं अपने आगे किसी की बात चलने ही नहीं दूंगी। तो ये जो घमंड है मेरा, ये खत्म हो जाता है मेरी राइट आज्ञा के खुलने से। और घमंडी आदमी को कभी उसकी कुंडली जागृत नहीं हो सकती। तो अहंकार तो बिल्कुल बेकार की चीज है, बिल्कुल बेकार की चीज है अहंकार, हमारे किसी काम का नहीं है अहंकार। तो कृपा करके आप कभी भी अपने अंदर कोई अहंकार ना लाए। सब कुछ ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, वो जब चाहे तब छीन लेते हैं और जब चाहे तब किसी को कुछ भी दे भी देते हैं, है ना। तो हम है ही नहीं करता, ईश्वर ही करता है। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा राइट आज्ञा हो गया, ये श्री बुद्ध भगवान का स्थान है। ओम तमेव साक्षात श्री बुद्ध भगवान साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। ठीक है ना, तो ये स्थान है मेरा और बुद्ध भगवान का। उसके बाद हमारा जो राइट है, इस तरह से ये ऐसे घूमा मेरी कुंडलिनी शक्ति और ऐसे घूम करके
यहाँ पर क्या आ गई, ऊपर यहाँ पे आ गई। ये मेरी कुंडली शक्ति सहस्त्रार पे आ गई। सहस्त्रार को फिर से हम प्रेस करेंगे और इस तरह से आज हम अपना ध्यान को पूर्ण करेंगे। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? एकदम आराम से बैठ जाइए। मैं देख रही हूँ कुछ लोग आराम से नहीं है। सिट कंफर्टेबली। राइट विशुद्धि में कौन सा स्थान, किसका स्थान है वो नाम मिस हो गया वो स्थान। कौन सा वाला? राइट विशुद्धि। राइट विशुद्धि में विठल, रुक्मणी और यशोदा माता। यशोदा माता साक्षात। अच्छा दीदी, बच्चों को कराएं तो कितनी देर कराएं? ठीक है, सब लोग बैठ गए आराम से। दीदी अगर बच्चों को कराएं तो कितनी देर कराएं मेडिटेशन? 5-10 मिनट बहुत होते हैं मेडिटेशन के। ये तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं चाहूँ तो 5-7 मिनट में हम लोग सब निर्विचार हो जाए और बिल्कुल मेडिटेशन का काम खत्म। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं। और बच्चों को दीदी ये मंत्र जो हम लोगों ने किया है, नहीं, बच्चों को कौन सा? उसको बच्चों को कुछ नहीं। बच्चों को तो एकदम लेफ्ट क्लियर कराओ, राइट क्लियर कराओ और बस हो गया। उनको इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, स्वादिष्ठान का मंत्र नहीं करा सकते सरस्वती जी का? हाँ, उनका हाथ ही वहां पे रखवा दो, उतना बहुत है। बच्चे तो उनकी कुंडली वैसी जागृत होती है। बच्चों की कुंडली अच्छा। बहुत जल्दी होती है। अगर आप उनकी कुंडली पीछे से रीढ़ की हड्डी से अपने हाथ दाएं हाथ से उठा दोगी तो उनकी उसी समय जागृत हो जाएगी। उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बहुत आसान है बच्चों की जागृत करना। अच्छा, ठीक है, और कोई प्रश्न अभी पूछ लो, जो भी पूछना है। ओके, तो मैं शुरू कर बताया देता कि हूँ। वो हाँ बोलिए। आपने जो बताया कि राइट वाली सॉरी पिंगला नाड़ी वो हाँ, पीछे से घूम के आती है, राइट नहीं, से आती है घूम के। लेफ्ट वाली जो है वो महागणेशा के स्थान से बैक आज्ञा से घूम करके फिर ऐसे पीछे आ जाती है ना। हाँ, बैक आज्ञा से घूम के वो अच्छा, महावीर वाले स्थान पे आ एक जाती है। बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन टेक्निकलिटीज एट ऑल। उतना आप कुंडलिनी कैसे चल रही है, कैसे उतर रही है, जैसा कि कल कोई कह भी रहा था कंट्रोल, तो ये तो असंभव है। हम कुंडली को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो तो स्वतः ही चढ़ती है, उतरती है। अगर हम इसको प्रतिदिन इसको चढ़ाए ना तो हमारी कुंडली सहस्त्रार पे नहीं रहती है, वो नीचे जाकर के बैठ जाती है। इसीलिए सुबह शाम 10-10 मिनट का मेडिटेशन मस्ट है, ताकि हमारी कुंडलिनी, जिसके 72,000 धागे हैं, अभी सिर्फ कुछ एक ही धागे उठे हैं, ब्रह्मरंध्र पूरा खुला नहीं है। तो हम लगातार प्रयास में रहें कि ये हमारी कुंडली ज्यादा से ज्यादा खुले, ज्यादा से ज्यादा ऊपर आए। ठीक है, और कुछ पूछना है? शुरू करें क्या? सभी लोग कंफर्टेबली बैठ जाएंगे और आंखें बंद कर लेंगे। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। एकदम चित्त को शांत कर लेंगे और लेफ्ट हैंड खुला रहेगा और राइट हैंड पृथ्वी पे रख देंगे और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग पे जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, मेरे इस जन्म की, मेरे पूर्व जन्मों की, मेरे पूर्वजों की, मेरे देश की, इतिहास की, जो भी मेरे शरीर के अंदर, मेरी ईड़ा नाड़ी में संचित है, श्री माता जी,
उन सब को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। माँ, मेरा बायां भाग स्वच्छ कर दीजिए। आप ही ईड़ा नाड़ी स्वामिनी है श्री माता जी। अपने चित्त को पूरी तरह से अपने लेफ्ट हैंड पे बनाए रखेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड में कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ठंडा या गर्म आ रहा है। कोई चिंता नहीं करेंगे, सब पृथ्वी माँ में चला जाएगा। हथेली के बीचों बीच गर्म आता है तो आने दे, ये क्लियरेंस का ही साइन है। हथेली के बीचों बीच चित्त रखेंगे, अंगूठे पे रखेंगे, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली और छोटी उंगली पे चित्त को रखेंगे। पूरी तरह से अपने ही अंदर उतरेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। अब राइट हैंड को खोलेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश में रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी समस्याएं हैं, मेरे भविष्य से आने वाली जो भी बाधाएं मुझ पे आक्रमण करना चाहती हैं माँ, ज्ञात और अज्ञात, उन सब को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। माँ, मेरे भविष्य को सरल और सुखद बना दीजिए श्री माता जी। मेरी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी। अपने चित्त को राइट हैंड पे रखेंगे, महसूस करेंगे कि हमारे राइट भाग में क्या घटनाएं हो रही हैं। हथेली के बीचों बीच चित्त रखिए, अंगूठे पे रखिए, ये मेरा दायां स्वादिष्ठान है, मेरी राइट विशुद्धि, विठ्ठल रुक्मिणी जी का स्थान, मेरी नाभि की उंगली निर्मल चित्त का स्थान, श्री राजलक्ष्मी का स्थान, उसके आगे वाली उंगली दाई आज्ञा भगवान बुद्ध का स्थान, छोटे वाली उंगली श्री सीताराम जी का स्थान। अपने ही हाथ को हम देख रहे हैं और अपने चक्रों को जागृत कर रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। श्री माता जी कर रही हैं, कुंडलिनी माँ कर रही हैं, मेरे राइट हैंड के सारे चक्र जागृत हो रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड में कुछ गोल गोल घूम रहा है, आकाश की तरफ जा रहा है, क्लियरेंस हो रही है। आनंद लेंगे इस क्लियरेंस का। निर्विचारिता का भी अनुभव आ रहा है। इस हाथ को धीरे से नीचे रख देंगे। अब एक बार मध्य हृदय में जाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री दुर्गा हैं माँ, कृपा करके आप आज मेरे दाएं भाग को पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी। माँ, मेरी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मेरी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए। हमारा मध्य हृदय हमारे सहस्त्रार के ब्रह्मरंध्र के दोनों तरफ स्थित है और जैसे ही हमारा मध्य हृदय खुलता है, हमारा सहस्त्रार चक्र ऑटोमेटिक जागृत हो जाता है। अब माँ की अनुमति लेके अब हम अपने दाएं भाग पे काम करेंगे। सबसे पहले अपने चित्त को दाएं मूलाधार पे रखेंगे और कार्तिकेय साक्षात का मंत्र लेंगे।
दायां मूलाधार आपके रीढ़ की हड्डी के दाएं भाग में, रीढ़ की हड्डी के नीचे जहां पे आप बैठे हुए हैं दाएं भाग में स्थित है। और जैसे ही हम आवाहन लेंगे ये चक्र स्वतः हमें अपनी उपस्थिति का ज्ञान करा देगा। मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकेय जी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम अपने चित्त को दाएं स्वादिष्ठान पे लाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और हम माँ से विनती करेंगे कि हमारे दाएं स्वादिष्ठान को शीतल कर दे। इसके लिए हम कैलाश स्वामिनी का मंत्र लेते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री कैलाश स्वामिनी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बहुत सुंदर निर्विचारिता। अब हम दाई नाभि पे आएंगे। यहाँ पे हम निर्मल चित्त का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल चित्त, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम अपने दाएं हृदय में आएंगे। श्री सीताराम जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सीताराम, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम अपनी दाएं विशुद्धि में आएंगे और श्री विठल रुक्मणी जी का मंत्र लेंगे। चित्त को दाएं विशुद्धि में रखेंगे, गले के दाएं भाग की तरफ, ताकि हमारी मधुर वाणी बने। माँ से प्रार्थना रहेगी। मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री विठल रुक्मणी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम अपने चित्त को आज्ञा के क्रॉस जाते हुए लेफ्ट कान के ऊपर आ जाएंगे। यह हमारी दाई आज्ञा है। और श्री बुद्ध भगवान जी का मंत्र लेंगे, हमारा अहंकार का मर्दन करने के लिए। ओम तमेव साक्षात श्री बुद्ध भगवान, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब धीरे से हम अपने चित्त को सहस्त्रार चक्र पे ले आएंगे, ब्रह्मरंध्र के ऊपर, टॉप ऑफ योर हेड। प्रार्थना करेंगे, तीनों महामंत्र लेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप मेरे सहस्त्रार चक्र पे सदैव विराजिए और मेरी कुंडलिनी माँ को पूरी तरह से बाहर आके परम चैतन्य से एकाकारिता करवा दीजिए। श्री माता जी, इसके लिए हम लोग अपने राइट हैंड को थोड़ा प्रेस कर सकते हैं। पहले सिर झुका के स्कैल्प को मूव करें और माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार सुदृढ़ कर दीजिए, हमारे सहस्त्रार को पूरी तरह खोल दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी कृपा करें। श्री माता जी,
हाथ नीचे, चित्त सहस्रार पे, तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। को शांत करेंगे। श्री माता जी सहस्त्रार पे विराजी हैं। चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ है। अपने चित्त को आकाश में ले जाएंगे और आकाश से श्री माता जी के बरसते हुए परम चैतन्य को महसूस करेंगे। परम चैतन्य हमारे ऊपर वर्षा की तरह बरस रहा है और हम नीचे बैठकर भीग रहे हैं, भीगते ही जा रहे हैं। हमारे दोनों हाथों में शीतलता आ गई है, दोनों हाथों में परम चैतन्य है। हम एक प्रिज्म की तरह बने हुए हैं और इस समय हमारा प्रिज्म आकाश में सबसे ऊंचा पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और आकाश, आकाश, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, एक त्रिकोण बनाएंगे, फिर से आकाश में ले जाएंगे। हम ईश्वर की छत्र छाया में बैठे हुए हैं, परम चैतन्य की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। चित्त आकाश पे, सहस्रार पे, आकाश और सहस्रार कनेक्शन को फील करें। चित्त सहस्रार पे और आकाश में। महसूस करें कि आपकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से ब्रह्मरंध्र से उठ के आकाश में मिल गई है और आकाश से जैसे एक रस्सी बनी है आकाश और आपके ब्रह्मरंध्र के बीच, सहस्रार के बीच। जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी। चित्त को पूरी तरह सहस्त्रार पे और आकाश में रखेंगे। एक डोरी महसूस करेंगे, कनेक्शन विद द डिवाइन, परम चैतन्य। आकाश से परम चैतन्य बरस रहा है और सहस्त्रार पे गिर रहा है और सहस्त्रार से आपके दाएं हाथ और बाएं हाथ पे गिर रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। परम चैतन्य का अनुभव करते रहेंगे, बैठे रहेंगे ऐसे।